हेलो स्टूडेंट, वी विल मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करना सीखा है बाय टू मेथड। कौन से दो मेथड सीखे हमने? एक तो फैक्टराइजेशन सीखा एंड देन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ओके, अभी अगर हमारा कोई प्रॉब्लम वो दो मेथड से सॉल्व नहीं हो पा रहा है या वी विल हैव अनदर मेथड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, और ऐसे भी हो सकता है कि वो दोनों मेथड से भी हो, बट हमें ये नया मेथड सिलेबस में दिया है, सो वी हैव टू स्टडी दिस वन। ओके, बट ये मेथड भी इम्पॉर्टेंट ही है। ओके, तो सबसे पहले हमें है, इस टॉपिक का नाम है फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला रहेगा। ओके, वी नो व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो है ax² + bx + c = 0। वी विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। देखो, अभी हमने जो बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाला सीखा, उसी से हम ये प्रॉब्लम मतलब इसी से हम x के रूट्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, इन टर्म्स ऑफ ABC। ओके, समझ में आया? हमें क्या करना है इसमें? बाय फॉर्मूला मीन्स हम इसका एक फॉर्मूला जनरेट होगा, उससे कंपेयर करके वी विल फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये इजी है बाकी दो मेथड से। ओके, मतलब डायरेक्ट है, अगर हमें कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा है तो वी कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यूज एंड वी विल गेट द आंसर। ओके, तो देखते हैं। और इसे सॉल्व करने के लिए, रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाला। तो बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में सबसे पहले हमारा स्टेप क्या था कि अगर हमारा इक्वेशन ax² + bx + c में अगर a इज नॉट 1 तो हमें क्या करना पड़ता था? सारे इक्वेशन को a से डिवाइड करना पड़ता था। तो मैंने भी यहीं पे इसमें वही किया। सबसे पहले इक्वेशन को क्या किया? डिवाइड किया a से। ओके, ये हमारी फर्स्ट स्टेप होती थी। फिर हमारी मतलब फर्स्ट स्टेप हो गई। फिर सेकंड स्टेप में क्या रहता था? सेकंड स्टेप में ये रहता था कि हमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हमें करना था हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। ओके, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर हमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना पड़ता था, ताकि 3 टर्म्स मिलके एक स्क्वायर टर्म्स फॉर्म हो जाए। ओके, तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट यहाँ पे क्या है? व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x? वो है b/a। ओके, b/a, हाफ ऑफ b/a का स्क्वायर। ओके, तो हम सबसे पहले ये जो टर्म है उसको ऐसे ही रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि यही इसमें आता है, x प्लस जो भी आता है इसमें वही आता है विदाउट स्क्वायर वाला। ओके, और इसका स्क्वायर क्या हो रहा है? वो हो रहा है b² / 4a², राइट ना? क्या है स्क्वायर? जस्ट अ मिनट, b² / 4a² ये हो रहा है, राइट ना? तो वो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। b² / 4a² ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट किया -b² / 4a²। ओके, तो फिर बाद में क्या करना है कि 3 टर्म्स मिलके एडिशन वाला पहले लिखा, क्योंकि आपको पता है a + b का स्क्वायर भी b + b² ही होता है एंड a - b का होल स्क्वायर भी क्या होता है? लास्ट की टर्म b² ही आता है। इसीलिए फर्स्ट वाला टर्म हम हमेशा, एडिशन वाली टर्म हमेशा फर्स्ट में लिखते हैं। तो ये 3 टर्म्स मिलके x² + b/ax + b² / 4a² मिलके एक पूरी स्क्वायर वाली टर्म फॉर्म हो रही है। वो कौन सी है? x प्लस ये जो मैंने आपको बताया था, ये टर्म विदाउट स्क्वायर वाली जो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, विदाउट स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे आती है x + b/2a का होल स्क्वायर। ओके, इसको स्क्वायर करके देखा तो आपको यही टर्म मिलेगी। और एंड अदर टर्म्स हम क्या लेके जाते हैं? राइट हैंड साइड को लेके जाते हैं। तो ये है माइनस यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा b² + b² / 4a² माइनस का प्लस हो जाएगा और इस प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा b² / 4a² - c/a। ओके, अभी इसको सॉल्व करना है। तो क्या है? डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ पे 4a² है, यहाँ पे a है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 4a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो इसको 4a से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा 4a², और ये होगा b²। इसको 4a से मल्टीप्लाई किया तो ये होगा -4ac। ओके, तो अभी हमारे पास x + b / 2a का होल स्क्वायर = ये है b² - 4ac / 4a²। नेक्स्ट थिंग हमारी क्या रहती है? ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म क्या रहती है? हम वी विल टेक द ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हो गई, राइट हैंड साइड को लेके गए। एंड नेक्स्ट टर्म हमारी रहती है कि टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। ओके, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ओके, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये हमारी नेक्स्ट टर्म रहती है। तो ये होगा x + b/2a। ओके, इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो क्या होगा? स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो इसका ये आ जाएगा x + b/2a, और इसका आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट? b² - 4ac / 4a²। ओके, तो ये हमेशा क्या आएगा? प्लस और माइनस आएगा, राइट ना? प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस एक साइड में प्लस लिखेंगे और करके एक साइड में निगेटिव साइन लेके लिखेंगे।
तो क्या होगा x प्लस बी बाई टू ए इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस वाला लिख रही हूँ, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, और इस साइड में x प्लस बी बाई टू ए माइनस वाला लिख रही हूँ, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। ओके, तो 4a स्क्वायर का आउटसाइड क्या आएगा, व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, वो आ जाएगा 2a। ओके, फिर यहाँ पे बना x प्लस बी बाई टू ए इक्वल टू दिस वन, तो ये b बाई टू ए राइट साइड में लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस है, इस साइड में क्या हो जाएगा, वो माइनस बनेगा। सो x माइनस बी बाई टू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये बन गया। ओके, तो दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है, 2a है, तो वो मैंने नीचे लिखा डिनोमिनेटर कॉमन, और टर्म बन जाएंगी माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैसे ही इधर क्या आ जाएगा, इधर पे सेम x प्लस बी बाई टू ए माइनस है, यहाँ पे माइनस तो इधर भी था। ओके, जस्ट मिनट, सॉरी, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है। ओके, पर b बाई टू ए का यहाँ पे प्लस ही है, इस साइड माइनस हुआ, तो ये बन गया माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो दोनों को क्या बोल सकते हैं, कंबाइन में लिखना है, तो मैंने यहाँ पे प्लस माइनस लिखा। ओके, तो दो रूट्स क्या हो गए, इस रूट को हम डिफाइन करेंगे अल्फा से, और इस रूट को माइनस वाला है उसको बीटा से डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास टू रूट्स आ गए, अल्फा एंड बीटा। ओके, इन द टर्म्स ऑफ माइनस बी प्लस वाला अल्फा है। ओके, जो प्लस वाला है वो क्या है, अल्फा। वैसे तो आप कुछ भी ले सकते हैं, बट बुक में भी नोमेनक्लेचर और हमेशा हम ऐसे यूज करते हैं, प्लस वाले को पहला लेटर दे दिया है अल्फा। ओके, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a अल्फा, एंड बीटा वाला माइनस यहाँ पे आएगा। ओके, तो ये हमारे क्या हो गए, रूट्स हो गए। तो ये हमारा फॉर्मूला है फॉर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों फॉर्मूला है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो भी इक्वेशन गिवन रहेगा, कि सॉल्व दिस इक्वेशन, देखो सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला। अगर हमें कौन सा भी ऐसा प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले हमें हमारे गिवन इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। उससे हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि a क्या है, b क्या है, c क्या है। देन हमें रूट फाइंड आउट करने हैं, तो हमें डायरेक्टली ये फॉर्मूला में रूट वैल्यूज डाल के, a b c की वैल्यूज डाल के वी विल गेट द रूट। ओके, दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड एज फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अभी देखते हैं कि इस पे प्रॉब्लम कैसे आता है। सेम है, हमने जो अब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इसमें भी है। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। ये सॉल्व प्रॉब्लम है, सॉल्व प्रॉब्लम हम एक सॉल्व करेंगे, बाकी वी विल कंप्लीटली सॉल्व द प्रैक्टिस सेट 2.4। ओके, so we will start with the first equation, solve quadratic equation using formula। तो फॉर्मूला से हमें सॉल्व करना है। ओके, अगर फॉर्मूला मेंशन किया है तो फॉर्मूला से करना है, बाकी अगर मेंशन नहीं किया है तो यू कैन यूज एनी मेथड। ओके, एनी मतलब फैक्टराइजेशन वाला, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला, या फॉर्मूला वाला। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद दिस वन। देखो, और जस्ट मतलब ये इस पे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इसी पे डिपेंड है। ओके, मतलब अगर फॉर्मूला से वैसे वाला प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, फिर भी फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द अनदर क्वेश्चन दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, तो सबसे पहले अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं यूजिंग द फॉर्मूला। ओके, तो देखो इसमें क्या है, m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13। ओके, सो वी विल कंपेयरिंग विद, ओके सबसे पहले करेंगे कंपेयरिंग विद, किसके साथ, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे यहाँ पे a क्या हो जाएगा, a विल भी, देखो इसके साथ कंपेयर। ओके, जस्ट मिनट। ओके, यहाँ पे ax स्क्वायर नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखना चाहिए am स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी। ओके, तो a विल बी व्हाट, a विल बी 1। ओके, ध्यान में रखना हमेशा। ओके, b इक्वल, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम क्या, सॉल्यूशन तो जो मिलने वाला है वही मिलेगा, बट इट विल नॉट सीम गुड। ओके, सो b इज इक्वल टू माइनस 14 होगा एंड c इज इक्वल टू 13 होगा। ओके, तो फॉर्मूला अपने को पता है। ओके, सो सबसे पहले फॉर्मूले में हमेशा हम बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, इसमें होगा बी स्क्वायर, बी इज व्हाट माइनस 14 स्क्वायर। ओके, देन माइनस 4 इंटू ए इज व्हाट 1 इंटू सी इज व्हाट 13। तो ये क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 स्क्वायर इज व्हाट, इट इज 256। माइनस रहे प्लस रहे, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा। 256 माइनस 13 फोर जा 52 होता है, 52। तो इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, राइट ना। 50, सॉरी जस्ट अ मिनट। ओके, ये क्या 13 फोर जा 54, तो इतना ही है। ओके, 6 माइनस 2 इज 4, 5 माइनस 52 0,
2 minus 0 is what? 2. Okay. So b square minus 4ac. What you are getting? Just a minute. ओके सो देखो ओके सो बी स्क्वायर माइनस 4ac देखो माइनस 14 का स्क्वायर क्या होता है? इट इज 196. ओके 196 माइनस 13 4 जा 52. तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 माइनस 2 यू विल गेट 4 एंड यहाँ पे 5 है. 9 माइनस 5 इज व्हाट? 4 एंड हियर 1. ओके 144. ओके तो अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें क्या मिला? 144 मिला. ओके तो आपको पता है 144 इज व्हाट? इट इज द स्क्वायर ऑफ 12 राइट ना. 6 minus 2 is 4. 9 minus 5 is what? It is 4. 144. 144 किसका स्क्वायर है? स्क्वायर रूट है वो है 12 का. ओके सो देन वी विल सॉल्व. ओके सो x इज इक्वल टू व्हाट? रूट्स और यू कैन राइट हियर फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला हो जाएगा x इज इक्वल टू व्हाट? इट इज माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. तो इट कम्स आउट टू बी व्हाट? इट कम्स आउट टू बी माइनस. देखो b क्या अपना माइनस 14 है तो यहाँ पे माइनस एंड अगेन माइनस. माइनस 14 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac हमने अभी फाइंड आउट किया विच इज 144. ओके देन व्हाट? 2 इंटू a इज व्हाट? 1 है तो वो 1 ही आएगा. ओके अभी देखो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ पे कर रही हूँ. ओके तो ये हो जाएगा 14. ये होगा प्लस माइनस. व्हाट इज 144? 144 इज व्हाट? इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 12. ओके डिवाइडेड बाय 2 राइट ना. 12 into 12. ओके so then what you will get? It is 2 divided by 2 you will get 1. okay just a minute. okay तो 14 प्लस वाला और माइनस वाला सेपरेट करेंगे तो 14 प्लस 12 इट कम्स आउट टू बी 26 by 2 एंड माइनस वाला लेंगे हम तो इट कम्स आउट टू बी व्हाट? इट कम्स आउट टू बी 2 by 2. ओके माइनस करेंगे तो ये हो गया 13 और ये हो गया 1 हो गया. सो व्हाट आर द रूट्स ऑफ x? x विल बी इक्वल टू व्हाट? यू विल गेट 13. देखो यहाँ पे सॉल्व करने के टाइम पे भी मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, मेरे पास स्पेस नहीं है. नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिखाती हूँ आपको. ओके तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखो ऐसे दिस वन x और ओके माइनस करके लिया तो क्या होगा? 14 माइनस 12 वो 2 by 2 आ रहा है. ओके सो व्हाट? 13 और 1. ओके ओके यहाँ पे लिख रहे हो देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन. रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर क्या है? इट इज 13 और 1. ओके ओके सो हमने ये सॉल्व कर लिया प्रॉब्लम फॉर्मूला से. ओके सो दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो. नाउ देखो वी हैव सॉल्व दिस इक्वेशन. एक बार मैं फिर से समझाती हूँ क्या करना है हमें. कंपेयरिंग विथ जो जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा. देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ABC. सबसे पहले हमेशा b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करो. ओके देन यूज द फॉर्मूला, पुट द वैल्यूज. ओके जो वैल्यू है वो करो और उसके दो रूट्स आएंगे. ओके एक प्लस को लेके एक माइनस को लेके तो और करके लिखते जाओ और सब कुछ होने के बाद यू राइट रूट्स ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर व्हाट आर द रूट्स यू राइट दैट वन. ओके सो नाउ वी विल सॉल्व विद प्रैक्टिस सेट 2.4. प्रैक्टिस सेट ये है ना. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 2.4. ओके फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी. क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में? कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस to the general form and write values of ABC. okay क्या है? compare the given quadratic equations to the general form and write values of ABC. okay तो जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर. जस्ट मिनट. ओके यहाँ पे हमें m लिखना चाहिए. ओके राइट ना m. ओके सो कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टू द जनरल फॉर्म एंड राइट वैल्यू ऑफ ABC. तो इसका जनरल फॉर्म क्या है? कंपेयरिंग विथ. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसका जनरल फॉर्म है. इसका क्या है जनरल फॉर्म? ये x में है तो इसका जनरल फॉर्म आ जाएगा 1 मार्क्स के लिए आता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. ओके तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं. a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू -7 आएगी और c की वैल्यू क्या आएगी? 5 आएगी. वेरी इजी 1 मार्क्स क्वेश्चन. ओके आप लोग कर सकते हैं इसको. सबसे पहले ये वाली इक्वेशन को सबसे पहले लिखना पड़ेगा. क्या होगा? 2m स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्म में यानी इक्वेशन को राइट साइड में लेके जाना पड़ेगा. 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 5 इक्वल टू 0. ओके इसमें कंपेयर करेंगे किसके साथ? am स्क्वायर प्लस bm
प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है ए क्या होगा 2 होगा, बी क्या होगा -5 होगा एंड सी क्या होगा 5 होगा। वेरी इजी। देन इसको कैसे लिखेंगे, y² - 7y इज इक्वल टू 0। कंपेयर किसके साथ करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल y आएगा, ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो a क्या आएगा, a आएगा 1 और b क्या आएगा, b आ जाएगा -7। ओके, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था प्रैक्टिस सेट 2.4 से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। ओके, सो ये अभी रब करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला में द फर्स्ट क्वेश्चन है x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। ओके, जस्ट मिनट, क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर किसके साथ, कंपेयरिंग, ओके, कंपेयरिंग, इसको 1 लिखो। ओके, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे। सो यू विल गेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 6, ओके, एंड c इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ओके, देन व्हाट, देन क्या करना है, पहले फाइंड आउट करते हैं b² माइनस 4ac। ओके, सो b² माइनस 4ac, सो b² यानी 6² माइनस 4 इंटू a इज व्हाट, a इज 1, c इज व्हाट 5, सो 6² यानी 36 माइनस 20, सो विच कम्स आउट टू बी 16। ओके, तो 16 का परफेक्ट स्क्वायर रूट हमें मिल जाएगा। ओके, देन यूज फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है अपना, देखो अभी वेरिएबल x है, x लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस b यानी b क्या है 6 है, सो यहाँ पे -6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² यानी सॉरी b² माइनस 4ac क्या है, रूट 16 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, सो 2 आएगा क्योंकि a की वैल्यू 1 ही है, अदरवाइज 2 इंटू 1 लिख लो। तो ये क्या होगा, दिस विल बी -6 प्लस माइनस क्या होगा, रूट ऑफ 16 इज व्हाट, इट इज 4, ओके, डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो इसकी क्या वैल्यू आएंगी, सो x इज इक्वल टू आएगी -6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, और x इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा -6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो विच कम्स आउट टू बी -6 प्लस 4 यानी -2 बाय 2। ओके, सो विच कम्स आउट टू बी -1, और यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या होगा, -10 डिवाइडेड बाय 2, सो विच कम्स आउट टू बी व्हाट, -5। देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -5। ओके, these are the root of equation। ये क्या है, these are the root of equation, understand, these are the root of equation। okay, so we will solve with the next problem। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम भी इजी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है x², जस्ट मिनट, x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये इजी प्रॉब्लम है तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, b² माइनस 4ac की वैल्यू आएगी 17, आप चेक कर लो। ओके, एंड यू विल गेट द आंसर अकॉर्डिंग टू दैट वन, -b प्लस, तो वो आंसर होगा -b, यानी ये क्या होगा, आप कंपेयर करके देख लो, यू विल गेट द आंसर। इजी है, अगर चाहे तो मैं करके भी देती हूँ। x इज इक्वल टू ये तो आ जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दिस वन b² माइनस 4ac। ओके, -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके, तो क्या होगा, -b यानी वो हो जाएगा 3 -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 2, तो वो आ रहा है 3 प्लस रूट 17 बाय 2 एक वैल्यू, और 3 माइनस रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 2 अदर वैल्यू हो जाएगी वो। ओके, सो यू विल गेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन लाइक दिस, x इज इक्वल टू दिस वन आर दिस वन। ओके, हमेशा रूट्स आपको ऐसे ही लेंगे, प्लस में और माइनस में। अगर ये आ रहा है, ऐसे आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, अगर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो पूरा सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ये सेकंड प्रॉब्लम था, आप कंपेयर करो, यू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट दिस वैल्यू। ओके, सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इट इज
नेक्स्ट प्रॉब्लम है थर्ड प्रॉब्लम विच इज 3m स्क्वायर, थर्ड है ये, इटी वो है 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू गिवन है। ओके ओके, और हम सारे सॉल्व कर ही रहे हैं। ओके, सो कंपेयरिंग विथ व्हाट, am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a क्या होगा, a विल बी इक्वल टू 3a 3 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 2 होगा और c माइनस 7 होगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज b स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज व्हाट 3 और c क्या है माइनस 7। ओके, तो ये क्या होगा, सो 2 स्क्वायर इज 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, राइट ना, 84 होता है। सो b स्क्वायर ये कितना हुआ 88 हुआ, राइट ना, ये क्या हुआ 88। ओके, सो व्हाट विल बी द रूट्स, फॉर्मूला। ओके, व्हाट इज फॉर्मूला, अब क्या है फॉर्मूला, x इज इक्वल टू है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a है। ओके, सो ये क्या होगा, x इज इक्वल टू होगा माइनस बी यानी b क्या है 2 है, सो ये होगा माइनस 2 प्लस माइनस ये होगा रूट ऑफ 88 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a क्या है अपना, a इज 3 है तो 2 इंटू 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, सो ये होगा माइनस 2 प्लस माइनस, देखो रूट 88 यानी क्या होता है, 88 यानी होता है 22 इंटू 4। ओके, अगर 22 इंटू 4, देखो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, रूट ऑफ 22 इंटू 4 इसको मैं लिख रही हूँ 22 इंटू 4। ओके, तो 4 का स्क्वायर रूट बाहर आके क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, यहाँ पे 6 लिख रही हूँ। ओके, तो ये होगा प्लस माइनस 2 प्लस माइनस, तो ये 2 रूट ऑफ 22 डिवाइड बाय 6 आ रहा है। ओके, तो अगर मैं सबको 2 से डिवाइड करूँ तो वो क्या होगा, वो होगा 2 तो हट जाएगा ना, 2 आउटसाइड निकाला मैंने, 2 आउटसाइड निकाला ओनली 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 22 डिवाइड बाय 6 को क्या लिखूंगी मैं 2 इंटू 3, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट आई विल गेट 1 प्लस रूट ऑफ 22 डिवाइडेड बाय 3। ओके ओके, और क्या होगा, और होगा 1 माइनस रूट ऑफ 22 डिवाइडेड बाय 3। ओके, सो x इज इक्वल टू व्हाट, आप ऐसे लिखो एंड दीज आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। आया समझ में। ओके, वी विल डील विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दिस इज द थर्ड प्रॉब्लम हो गया। अभी फोर्थ देखते हैं, फोर्थ प्रॉब्लम भी वैसे ही है, इजी है फोर्थ भी। ओके, फोर्थ प्रॉब्लम है इट इज 5m स्क्वायर 5m, ये कौन सा प्रॉब्लम है, थर्ड फोर्थ ये है, जस्ट अ मिनट। ओके, ये है 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। चाहे तो आप इसको सॉल्व करके भी देखो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज इक्वल टू 56 आ जाएगा, एंड देन x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a से सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट b क्या है यहाँ पे माइनस 4, तो वो हो जाएगा 4, राइट ना, समझ में आया, b क्या है माइनस 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे एंड यू विल गेट प्लस माइनस रूट ऑफ 56 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a क्या अपना a 5 है, सो ये 2 इंटू 5 वो हो जाएगा 10 हो जाएगा। ओके, सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी 56 रूट ऑफ 56 यानी 14 फोरजा ना, 14 फोरजा राइट ना, 14 फोरजा होते हैं, तो मैं 56 को ऐसे लिखूंगी प्लस माइनस। ओके, 56 को हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट फॉर 56 प्लस माइनस 4 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा वो। ओके, तो यहाँ पे मैं 4 प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 14 डिवाइडेड बाय 10, तो इसमें से मैं 2 कॉमन निकालूंगी तो ये होगा 2, यहाँ पे बचेगा 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 14 रूट 10 को मैं 2 इंटू 5 लिखूंगी। ओके, सो 2 इंटू 5 इसको लिखती हूँ तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट आर द रूट्स, यू विल गेट 2 प्लस रूट ऑफ 14 डिवाइड बाय 5। ओके, x इज इक्वल टू, और x इज इक्वल टू ये होगा 2 माइनस रूट ऑफ 14 डिवाइडेड बाय 5। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। ओके, सो विल सॉल्व विद द, ये हो गया, दिस इज द फोर्थ प्रॉब्लम। अभी फिफ्थ प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, सो फिफ्थ प्रॉब्लम में है y स्क्वायर प्लस 1/3y ओके इज इक्वल टू 2। ओके, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले करते हैं, तो ये होगा y स्क्वायर। सबसे पहले देखो यहाँ पे 3 है, जो 3 नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इसको 1 बोलते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1
बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, तो क्या होगा, वो होगा 3y² प्लस 3 से 3 कैंसल, ओके, इक्वल टू 6, ओके, तो ये क्या होगा, ये होगा 3y² प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ओके। तो अभी इसको कंपेयर करेंगे एंड सॉल्व करेंगे, ओके। सो अभी आप इसको कंपेयर करके सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट b² माइनस 4ac, वो आ रहा है 73 आ रहा है, ओके। तो क्या कर सकते हैं फिर हम इसको, तो कॉट विद द x इज इक्वल टू होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ओके। ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। b इज इक्वल टू, जैसे अगर मैं दिखाऊँ तो b इज इक्वल टू 1 है माइनस 4 इंटू a, ओके ओके, b² यानी 1 माइनस 4 इंटू a इंटू सी, तो ये आ रहा है 3y² प्लस y माइनस 6, ये 73 आ रहा है, ओके। तो कैसे का आ रहा है 73, b² यानी क्या हो गया, 1 हो गया, 1 माइनस 4 इंटू a क्या है अपना a 3 है, ओके, एंड 6 c क्या है 6 है, सो ये हो रहा है 72, नहीं c है माइनस 6 है, तो ये होगा 1 माइनस 1 प्लस 4 3 12 6 72, तो ओके, तो b² माइनस 4ac 73 आ रहा है, ओके। तो आप ये छोटा छोटा कैलकुलेट करके देख सकते हो और आपको करना ही पड़ेगा ना, ओके। सो b माइनस b यानी क्या हो जाएगा, माइनस b यानी b तो 1 है अपना, राइट ना, ये b इज इक्वल टू क्या है, कंपेयर करते हो तो, पर सॉरी यहाँ पे y लिखना पड़ेगा, ओके। तो ये हो जाएगा b यानी 1 हो जाएगा, यानी इसलिए माइनस 1 लिखा, प्लस माइनस रूट ऑफ 73 डिवाइड बाई 2 इंटू ए क्या है अपना, a है अपना 3 है, तो ये होगा माइनस 1 प्लस रूट ऑफ 73 बाई 6 y इज इक्वल टू, और क्या होगा, यही होगा 1 माइनस रूट ऑफ 73 बाई 6, ओके। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ सॉल्व, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, यू विल गेट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये हमारा 5th प्रॉब्लम था, ओके। नाउ विल सॉल्व विद द लास्ट प्रॉब्लम फ्रॉम दिस एक्सरसाइज विच इज द 6th प्रॉब्लम, ओके। तो 6th प्रॉब्लम देखो क्या है, 6th प्रॉब्लम है, इट इज 5x², ओके, प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c के साथ, okay, you will get a as 5, b as 13 and c as 8, okay। तो then find out करेंगे b² माइनस 4ac इक्वल टू, b² यानी 13² क्या होता है 169, राइट ना, 13² माइनस 4 इंटू a इज वॉट 5 एंड c इज वॉट 8, तो ये होगा 13² इज वॉट 169 माइनस क्या है ये 4 5 20 इंटू 8 इज वॉट 160, राइट ना, 160, तो ये आएगा 9, वेरी गुड, ओके। सो b² माइनस 4ac अपना 9 हुआ, ओके। तो फॉर्मूला लिखते हैं x इज इक्वल टू, राइट ना, x में है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a हो रहा है, ओके। सो माइनस b यानी माइनस 13 होगा, प्लस माइनस ये रूट ऑफ 9 डिवाइड बाई 2 इंटू वॉट a इज वॉट 5 हो रहा है, तो ये आएगा माइनस 13, 9 का रूट क्या आएगा, 9 का रूट आएगा 3 आएगा, एंड ये हो रहा है 2 5 10 हो रहा है, तो ये क्या होगा माइनस 13 प्लस 3 डिवाइड बाई 10, और दूसरा क्या होगा माइनस 13 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 10, तो ये इट कम्स अप टू बी माइनस 13 बाई प्लस 3 क्या होगा, वो होगा माइनस 10 बाई 10, सो विच कम्स अप टू बी वॉट माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, और माइनस 16 बाई 10, तो ये आएगा, ये होगा 8 बाय 5 हो जाएगा, राइट ना, 2 से डिवाइड किया तो 8 आया, 2 से डिवाइड किया तो 5 ये आया, ओके। सो यू विल गेट द माइनस 1 और माइनस 8 बाई 5, ओके। सो देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन आर, ओके, व्हाट है माइनस 1 और माइनस 8 बाई 5, ओके। सो these are the roots, okay, so next topic we will continue in the next class.